हेलो। हाँ। ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ईयू बैक्टीरिया में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, उसमें हम माइकोप्लाज्म और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद ये टॉपिक फिनिश करने के बाद हमारा दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करें तो नेचर में सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, मतलब नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ये बैक्टीरिया होते हैं। और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर। ज़्यादातर जो है डिकम्पोजर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। दे बिहेव एज लाइक ए डिकम्पोजर। इनका जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है वो ह्यूमन अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा है, मतलब ह्यूमन पर इनका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे एज एग्जांपल हम कह सकते हैं हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो जो मिल्क से हम कर्ड का फार्मेशन करते हैं वो भी इन्हीं बैक्टीरिया के मदद से ही करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की मदद से। और इनका क्या जो अगर हम यूज़ देखें तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्मिनस रूट, जो भी लिग्मिनस प्लांट हैं तो उनमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लेकिन इसमें से सम आर पैथोजन काजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग। ये ह्यूमन बींग को डैमेज भी करता है, जैसे क्रॉप में भी है, फार्म एनिमल को भी है, पेट्स को भी है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े फार्म, डेयरी फार्म है आपका, गोट फार्म है, तो उनको ये डैमेज भी करता है। तो ये जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल जैसे कॉलरा हुआ, टाइफाइड हुआ, टिटनस हुआ, ठीक है ना, सिट्रस कैंसर हुआ, आर वेल नोन डिजीज़ आर कास्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो अब आप देखो कि ये बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हमारे लिए किसी किसी केस में ये इसका जो इम्पॉर्टेंस भी है, इसका सिग्निफिकेंस भी है, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है, और कहीं कहीं इसका डेंजरस इम्पैक्ट भी है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो जैसे सीवियर डिजीज़ कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस और ये सारी चीज़ें इसी से होती हैं। फार्म एनिमल हो गया, पेट हो गया, क्रॉप हो गया, तो कुछ इनकी पैथोजेनिक एक्टिविटी भी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी वर्क करते हैं। अब अगर हम इनकी प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन मेनली बाय फिशन होगा। इनमें फिशन होता है, ठीक है ना, सिंगल सेल डिवाइड होगी, ठीक है ना। तो दे प्रोड्यूस स्पोर अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब ये इनके अंदर जो है वो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का कि अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन में मिलेगी तब भी ये स्पोर का प्रोडक्शन करेंगे। एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है बाय अडॉप्टिंग ए प्रीमेटिव टाइप ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस भी देखने को मिले हुए हैं। अब आता है नेक्स्ट है माइकोप्लाज्म। कौन सा? माइकोप्लाज्म हम लोग आते हैं, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा मतलब ये हेट्रोट्राइप्स है, ऑर्गेनिज्म डेट कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल है ही नहीं, एब्सेंट हो, उसको हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, ये सबसे छोटी सेल होती है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। मेनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक, ठीक है, टू द प्लांट एंड एनिमल। तो ये भी जो है इनके अंदर भी पैथोजेनेटिक एक्टिविटी होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सारी चीज़ें। आप अगर एनसीईआरटी में भी देखोगे, एक मिनट मैं आपको ये किस पोर्शन पे दिया हुआ है ये देखिए आप। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसमें लैक सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव करेगा, ठीक है ना। और मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। तो पैथोजेनिक एक्टिविटी, पैथोजन, यू नो अबाउट पैथोजन का मतलब वो माइक्रोब्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, उनके वजह से डिजीज़ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट में हुआ, एनिमल में हुआ, तो उसको बोलते हैं। और ये सारे चीज़ें बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ये आप देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में ये किस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है,
उसके बाद ये डिवीजन होता है, ये डीएनए है आपका, ठीक है ना, ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया। तो फिशन किस तरीके से होता है इसको हम देखते हैं। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट टॉपिक इसमें किंगडम प्रोटिस्टा है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आई होप आपको ईयू बैक्टीरिया और ये सारा टॉपिक आपको 5 किंगडम में आर्की बैक्टीरिया, ईयू बैक्टीरिया, मिथाइनोजीन, हेलोफाइल्स, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे।